रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूँ। आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में 40 प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो और आज का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का अपने रेलवे ग्रुप डी स्पेशल है जीके के प्रश्नों का सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बोर्नियो आइलैंड हो जाएगा सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप। सॉरी, एक का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। तो बताओ कौन सा विटामिन मिलता है पके हुए आमों में। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पके हुए जो आम होते हैं इसमें जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो विटामिन ए पाया जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो बताओ कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी भारतीय संविधान में। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूचियों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 12। 3 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया। तो बताओ कब बदली गई थी असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो परिवर्तन किया गया था वो 1974 में किया गया था। 4 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको पसंद जरूर आ रहा होगा शुरुआत से ही। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में स्थित हो जाता है लोथल। तो ये हो जाता है गुजरात में। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य में ये लेप्चा जनजाति पाई जाती है। तो ये पाई जाती है सिक्किम राज्य में लेप्चा जनजाति। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है, कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये पड़ जाता है कान्हा किसली अभ्यारण्य। 8वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है मध्य प्रदेश में कान्हा किसली अभ्यारण्य। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 के तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो बताओ इनमें से कब हुआ था। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर ये सरदार सरोवर बांध पड़ता है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सरदार सरोवर जो बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित हो जाता है। 10 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 के हार्डी स्पीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। तो बताओ इनमें से कौन सी नदी पर यह हार्डी स्पीच का युद्ध हुआ था। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये झेलम नदी पर लड़ा गया था हार्डी स्पीच का युद्ध। 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 की कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो बताओ इनमें से एक विटामिन ऐसा है जो वसा में घुलनशील है। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है ये ए डी के यानी उपयुक्त सभी हो जाते हैं। 12 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो बताओ भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भाकपा का चुनाव चिन्ह क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा भाकपा का चुनाव चिन्ह। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका चुनाव चिन्ह हो जाता है अनाज बाली व हसिया। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 15 की शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कब हुई थी शिवसेना जो राजनीतिक पार्टी, इसकी स्थापना ये आपको बताना है। जब तक मैं आपके 15 के चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके, तो आप बताओ शिवसेना की स्थापना कब हुई। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बताओ कौन से राज्य में होता है इलायची का सर्वाधिक उत्पादन। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इलायची का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये केरल राज्य में होता है। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जो राज्य हो जाता है वो हो जाता है असम। 17 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है। तो बताओ कितने कमानों में संगठित है भारतीय नौसेना। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 3 कमानों में संगठित है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है। तो बताओ सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह हो जाएगा पृथ्वी के। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी से सबसे निकट स्थित जो ग्रह हो जाता है ये शुक्र हो जाता है। 19 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 20 है कि सती प्रथा के विरुद्ध सब किसने लगातार कार्य किया। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया गया था। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो लगातार कार्य किया था ये राजा राम मोहन राय ने किया था। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है कि हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष से शुरू हुआ। तो बताओ कब से शुरू हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स का। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ था 1922 से। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ हुई थी। तो बताओ कहाँ पर हुई थी। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो WTO की मंत्री स्तरीय जो बैठक है इसका आयोजन है अंतिम बार जो हुआ था वो हांगकांग में हुआ था। 22 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित हैं। तो बताओ इनका संबंध कौन से खेल से हो जाता है रोजर फेडरर का। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये संबंध रखते हैं टेनिस से। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 नंबर का प्रश्न है कि इंग्लैंड की मुद्रा क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी इंग्लैंड की मुद्रा। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो पाउंड हो जाती है इंग्लैंड की मुद्रा। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 आ जाता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो बताओ किसके प्रति होता है। तो जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 25 प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि महाबलीपुरम का मंदिर किस वन से संबंधित है। तो बताओ कौन से वन से संबंध रखता है ये महाबलीपुरम का मंदिर। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है पल्लव वन से। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो बताओ कितना होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 120/80 होता है। 27 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति हो जाएंगे वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके संस्थापक हो जाते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। 28 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा, 29 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो बताओ कितनी हो जाती है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है ये 30 वर्ष होती है। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 30 है कि भारत की किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है। तो बताओ कौन से राज्य की सीमा स्पर्श करती है। तो ये स्पर्श करती है पश्चिम बंगाल की। 30 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है कि इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन हैं। तो बताओ किसके द्वारा ये इंडियन मिरर पत्रिका की स्थापना की गई है। 31 का आंसर आपको बताना है। तो इसके संस्थापक हो जाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। 31 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया। तो बताओ कब किया था महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रकाशन किया था महात्मा गांधी ने 1919 में। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन हैं। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति हो जाते हैं। तो नवजीवन समाचार पत्र के जो संस्थापक हो जाते हैं वो हो जाते हैं महात्मा गांधी। 33 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 आ जाता है कि नटराज की मूर्ति किस काल की है। तो बताओ कौन से काल में ये नटराज की मूर्ति बनी हुई है। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये चोल काल की बनी हुई है। डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 35 है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है। तो बताओ कौन से व्यक्ति को जाता है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 से कि इंसुलिन की खोज किसने किया था। तो बताओ में से कौन से व्यक्ति के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेडरिक ग्रांट ने इंसुलिन की खोज की थी। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक को लिखा है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पुस्तक को जो लिखा है वो बिल क्लिंटन ने लिखा है। यानी 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 39 है कि एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति को एशिया का पेरिस है कहते हैं। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एशिया का पेरिस कहते हैं थाईलैंड को। 39 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 40 है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर पड़ता है आसियान का मुख्यालय। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आसियान का जो मुख्यालय है ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पड़ता है। 40 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद जरूर आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।